हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, जो ब्लाउज के ऊपर मैंने कटिंग बताई थी, उसी ब्लाउज की आज सिलाई करना हम बता रहे हैं किस तरीके से करनी है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी कर रहे हैं। तो बैक पार्ट की जो प्लेट्स हैं उनको हम लगा लेंगे। तो नीचे की साइड से आधा इंच के करीब हम कपड़े को छोड़ते हुए और ऊपर की साइड बिल्कुल किनारी तक मिलाते हुए सिलाई को लगा लेना है। और यहाँ पे इसको नीचे की साइड से फोल्ड कर लेंगे। जितनी भी हमारी लंबाई है उसी हिसाब से, जितनी भी आपकी लेंथ है आप उसी हिसाब से अपने ब्लाउज की कटिंग कीजिए। स्टेप बाय स्टेप जो भी कटिंग है वो सेम इसी तरीके से होने वाली है। तो यहाँ पे बैक पार्ट को इतना मैंने रेडी कर लिया है। अब बारी आती है फ्रंट पार्ट की। तो यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की जो प्लेट्स हैं उनको एक दूसरे पर मिलाते हुए टैप कर देंगे और यहाँ पे एक एक प्लेट्स को सिलाई से इस तरीके से बना लेंगे। अच्छी तरीके से आपको बना लेनी है, कोई भी उसमें कौन सी ना निकले जिससे कि ब्लाउज अजीब सा लगे। और प्लेट्स बनाने के बाद आप जो कप्स होते हैं उनको प्रेस कर लीजिए अच्छी तरीके से, जिससे कि आपका जो ब्लाउज है वो दिखने में सुंदर भी लगे और पहनने के बाद उसका लुक जो है अच्छा आए। तो यहाँ पे सारी जो प्लेट्स हैं उनको इसी तरीके से आपको डाल लेना है। यहाँ पे मैंने डाल लिया है। अब बारी आती है, यहाँ पे मैं बेल्ट जो है उसको लगा लूँगी। दोनों पार्ट की बेल्ट को इसी तरीके से मुझे लगा लेना है। अब यहाँ पे हम एक टॉप स्टिच सिलाई लगा देंगे ऊपर की साइड से। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी लगा लेनी है। अब जो आई हुक वाली पट्टी है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो हुक वाली पट्टी है उसको हम 1.5 इंच चौड़ाई में लेंगे और आई वाली पट्टी को कम से कम हम 2.5 इंच की चौड़ाई में लेंगे। तो हुक वाली पट्टी को हम अंदर की साइड से लगाते हैं और जो आई वाली पट्टी है उसको हम बाहर की साइड करते हुए लगाते हैं। जैसे मैं आई वाली पट्टी लगा रही हूँ सेम आपको इसी तरीके से लगा लेनी है। आई वाली पट्टी को मैं सीधी साइड से रखती हूँ। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो पहले आप उल्टी साइड से रखते हुए उसको फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। तो ये होती है बड़ेवा पट्टी, जो बोलते हैं हमको इसको बाहर को निकालते हुए पट्टी को बनाना होता है, जो आई की हुक की होती है। अब बारी आती है हुक वाली पट्टी को हम अंदर की साइड को ही फोल्ड कर देंगे। पहले एक सिलाई लगाएंगे इस पे और यहाँ पे इसको इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। यहाँ पे मैंने सिलाई को लगा लिया है। बारी आती है जो हमारा गला है वो हम कैसे कटिंग करते हैं। तो गले की कटिंग करने का सबसे आसान तरीका, जो हुक वाली आई वाली पट्टी है उसको आपको एक्स्ट्रा को निकाल देना है और यहाँ पे इस तरीके से आपको गले को कट कर लेना है। इससे क्या होता है, जैसे काफ़ी बार प्रॉब्लम आती है कि गला राउंड में नहीं आता है, एक साइड से तो बिल्कुल राउंड आता है और एक साइड से वो कोना सा अजीब सा हो जाता है। तो आप इस तरीके से भी सिलाई को कर सकती हो। ब्लाउज पे पहले स्टिच करके बाद में गला कट कर सकती है। इससे क्या है, गले की आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। अब बारी आती है जो मुड्डे हैं उनको सिलाई कर लेंगे। दो सिलाई लगा के हमको इसको अच्छी तरीके से पक्का करके सिलाई को लगा लेना है। सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है। अब यहाँ पे थोड़ी सी फिनिशिंग दे देंगे। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उनको यहाँ पे हम कट कर देंगे। यहाँ पे मैंने अब बाजू को लगा लेना है। तो बाजू को यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे। जितनी भी हमको लेंथ रखनी है बाजू को उसी हिसाब से यहाँ पे इसको फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के रेडी कर ली है। अब बारी आती है जो हमारा बाजू की शेप होती है उसको कैसे देंगे। तो बाजू की शेप को क्या है, इस तरीके से आप शेप पट्टी से भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने बाजू को पहले ही कटिंग कर दी थी और यहाँ पे इस तरीके से शेप पट्टी से आप दे सकते हैं। मैं यहाँ बिना शेप पट्टी से इसको इस तरीके से फ्रंट साइड में शेप दूँगी, जिससे कि जो बाजू है उसमें झोल ना आए और वो दिखने में सुंदर लगे। यहाँ पे हम पहले
फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। जितनी भी हमारी चेस्ट है उसके हिसाब से हमको सिलाई को लगा लेना है। हमको रेडी करना है इसको 36 इंच में, और कमर हमारी रहेगी 31 इंच की। तो उसी हिसाब से हमको यहाँ पे इसको सिलाई को लगा लेना है। अब एक बार आपको ट्राई और कर लेना है नाप के बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिर दोबारा से उसमें सिलाई को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा लूँगी दोनों साइड में, थोड़ा थोड़ा करते हुए एक चैन की सिलाई लगा लूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सिलाई लगकर रेडी हो गई है। अब बारी आती है एक बार और फिर दोबारा से चेक करने की, क्योंकि फिटिंग ही हमारी ब्लाउज की परफेक्ट होती है। अगर आप फिटिंग अच्छी तरीके से नहीं डालोगे तो आपकी जो ब्लाउज है वो अच्छी नहीं लगेगी। अब बारी आती है इसको थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ देते हुए। तो यहाँ पे कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ पे मैं एक टॉप स्टिच लगा दूंगी, जिससे कि जो धागे वगैरह है वो ना निकले। अगर आपके पास ऑल्ट्रेशन वाली मशीन है तो आप वहाँ से ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑल्ट्रेशन की मशीन भी है, पर मैं यहाँ पे सिर्फ बाजू पे ऑल्ट्रेशन करूँगी। अब बारी आती है हमारी मतलब कि गले वाली पट्टी की। गले वाली पट्टी को हम ऑरेबिक में कट करके इस तरीके से कर लेना है। जितना भी आपका गला है उस हिसाब से यहाँ पे अरेबी पट्टी कट कर लेनी है और जॉइंट कर लेनी है। अगर छोटी पड़ रही हैं तो यहाँ पे मैंने गले की जो पट्टियाँ हैं वो कट करके स्टिच भी कर दिया है। अब बारी आती है हमारा जो ब्लाउज है उसके गले में लगाने की। तो सबसे पहले गले को अच्छी तरीके से इस तरीके से आपको पट्टी को लगा लेना है। पट्टी को आपको खींचना नहीं है और ना ही ज़्यादा ढीला रखना है। जैसा है कपड़ा आप ऊपर से लोगे उसी हिसाब से नीचे की साइड से कपड़े को लेते जाना है। काफ़ी बार मैंने सुना है कि आप ऊपर वाली जो पट्टी होती है उसको खींचते हुए चलना, ऐसा बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपकी तुरपाई करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे इसको फोल्ड करते हुए कम से कम आधा इंच से कम बाहर को निकालते हुए तुरपाई के लिए यहाँ पे इसमें एक सिलाई लगा देंगे अच्छी तरीके से। आधा इंच से कम ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो आपकी जो तुरपाई है वो अच्छी नहीं होगी। आप चाहें तो बुकरम का गला का यूज कर सकते हैं। अगर इस तरीके की पट्टी लगाने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बुकरम वाले गले की कटिंग को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो गला है वो भी रेडी हो गया है बनकर। अब बारी आती है जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी यहाँ पे हमको कटिंग को कर देना है। कटिंग को मैंने यहाँ पे कर लिया है और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। अब बारी आती है बाजू की। तो बाजू की जितनी भी हमारी गोलाई है उस हिसाब से यहाँ पे हमको सिलाई को लगा लेना है। दोनों साइड्स की बाजू को सिलाई पे हमको अच्छी तरीके से लगा लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाकर। अब यहाँ पे हम अपनी जो बाजू है ब्लाउज की वो जॉइंट कर लेंगे। जब तक मैं बाजू जॉइंट कर रही हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मैं आपके लिए और नए नए टॉपिक पर वीडियो ला सकूँ और बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको मैं बता सकूँ। क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है कि काफ़ी लोग मतलब ज़्यादातर जो हम पे काम नहीं होता है उसके लिए भागते हैं। तो पहले आप छोटी सी शुरुआत सिंपल सी सिलाई से कीजिए। अगर आप पे बेसिक आ गया तो आप किसी भी तरीके से आसानी से कोई भी ड्रेस अच्छी तरीके से बना लोगे। यहाँ पे हमारी जो बाजू वगैरह है सब लग कर रेडी कर लेंगे हम इस तरीके से।
अब यहाँ पे हमको बाजुओं से जॉइंट कर लेना है एक दूसरे के साथ में। अब फ्रंट पार्ट की इस तरीके से हमको फोल्ड कर लेना है। इसी तरीके से दोनों पार्ट को इस तरीके से रेडी कर लेना है। और यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है वो बनकर रेडी हो जाता है। और ब्लाउज देखकर आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मैंने बनाकर रेडी किया है। आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो बेसिक से आप ज़रूर कीजिए, जैसे कि आपको आसानी हो करने में। तो पहले ज़्यादातर हमको सबसे पहले ब्लाउज ही सिखाते थे, बट अब तो सलवार सूट सबसे पहले सिखाते हैं और लास्ट में सबसे बाद में ब्लाउज। तो बाय बाय।